हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके चैनल ABPN एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का जो है। आज हम आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे रेशियो है। और इस रेशियो को जो है हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जानेंगे कि आखिर ये रेशियो अनुपात होता क्या है ना। तो इसका परिभाषा जानिए। कहता है दो सजातीय राशियों का संबंध है। अनुपात जो है दो सजातीय राशियों का संबंध है जो यह बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या कौन सा भाग है उसे अनुपात कहते हैं। समझिएगा यहाँ पे देखिए, अनुपात जो है यह मैथ का चैप्टर है, लेकिन इसको देखा जाए तो यह एक रिलेशन है। और किसका रिलेशन है? तो सब कोई का रिलेशन है। यानी कि दो समान राशियों का रिलेशन है, दो सजातीय राशियों का रिलेशन है। सजातीय का मतलब क्या होता है? समान, मतलब सेम राशि। तो यहाँ समान भी लिख सकते हैं आप कि अनुपात दो समान राशियों का एक संबंध है, रिलेशन है, जो क्या बताता है? जो यह बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या कौन सा भाग है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुपात कहते हैं। अगर हम कहें आपसे कि क्या बताओ जी, दो समान राशियों के बीच का अगर रिलेशन बताना है तो लड़का का रिलेशन लड़का से ही बताएंगे, लड़की का रिलेशन लड़की से। अगर कोई संख्या में मान दिया रहे तो उसका संख्या का रिलेशन संख्या से। कुत्ता का रिलेशन कुत्ता से ही होगा, कुत्ता का रिलेशन बकरी से ही होगा, है ना। मनुष्य का रिलेशन मनुष्य से ही होगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि कुत्ता का रिलेशन जो है मुर्गा से है? कभी नहीं हो सकता ऐसा। मतलब दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग जो है दोनों जंतु है, एक कुत्ता है और एक मुर्गी है। तो इन दोनों के बीच में कभी भी रिलेशन नहीं हो सकता है। रिलेशन निकालने के लिए हमें दो समान राशि चाहिए, दो सेम जो है व्यक्ति चाहिए, तभी जो है उसको हम संबंध बता सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे जो है जो पापा के जो बेटा हैं उनको जो है हम कौन लेंगे, तो क्या होगा? भाई होगा। मतलब ये दोनों हम लोग क्या हैं? एक मनुष्य ही है और मनुष्य का रिलेशन मनुष्य से ही होगा। राम श्याम का भाई है, मतलब राम और श्याम दोनों जो है लड़का है और दोनों भाई हो सकता है, मतलब रिलेशन बन सकता है। राधा जो है वह सीमा की बहन है, तो ये दोनों भी लड़की है और लड़की का रिलेशन लड़की से यहाँ पे बन सकता है ना। तो इस रूप में हम लोग जो है अनुपात को जानते हैं। लेकिन कहता है कि जो यह बताता है कि पहली की राशि जो है दूसरी की राशि का कितना गुना है या कौन सा भाग है। अगर हम कहें 25 रुपया और 35 रुपया का अनुपात तो 25 रुपया 35 रुपया का अनुपात कह रहा है। तो ये दोनों जो है देख रहे हैं कि समान राशि है। ये 25 रुपया और ये 35 रुपया, मतलब दोनों रुपये है, मतलब सेम जो है राशि है।
तो हम इसको अनुपात निकाल सकते हैं। अब कहता है कि जो यह बताता है कि पहली की राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, तो हम कहेंगे बताओ 25 जो है 35 का कितना गुना है। तो आप क्या कहेंगे, हम पूछें कि 25 रुपया जो है 35 रुपया का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर कितना गुना है, ऐसा क्यों परेशान हुए हैं। आप जो है 25/35 रुपया कर दीजिए, जो भी कट के आएगा वो आंसर हो जाएगा। रुपया से रुपया कट जाएगा, 5×5 = 25, 7×5 = 35, यानी 5/7 गुना होगा, इतना गुना। आप देखिए 25 में अगर 5/7 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। करके देख लीजिए, 25 में 25 35 रुपया का कितना गुना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। मतलब 35 रुपया में हम गुना करेंगे 5/7 से तो कौन सा भाग आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। तो करके देखिए 25 का कितना गुना है, तो हम देखेंगे 5/7 गुना है। काटेंगे 7×5 = 35, 5×5 = 25, ये आंसर आ गया, है ना। तो यही बताना है आप लोग को कि जो पहल की राशि है वह ई वाला का कितना गुना है। तो ई वाला का कितना गुना है, तो 5/7 गुना हम निकाल देंगे, और इसी 5/7 को हम लोग 5:7 कहते हैं। यानी कि यहाँ से निकल के क्या आया कि जो अनुपात होगा उसका चिन्ह ऐसा होता है। ये क्या है, अनुपात चिन्ह है, अनुपात के चिन्ह। तो अनुपात का जो है चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, दो गो जो है हम बिंदु दे देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अनुपात। यानी कि एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि यदि A/B हो तो इसे A/B द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब क्या हुआ जी कि अगर कोई बट्टा के रूप में रहेगा तो उसको A/B द्वारा हम लोग व्यक्त करेंगे। मतलब इसको पढ़ेंगे कुछ A/B, यानी कि A/B पढ़ेंगे क्या, तो हम इधर लिखेंगे A/B। अगर हम यहाँ पे लिख दिए 2:3, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको लिखेंगे 2:3, 2:3। मतलब इस रूप से हम इसको पढ़ते हैं, है ना। तो अब जो है इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इस सभी पॉइंट को आप लिखेंगे, पहला तो आगे परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद स्टार मार के ये वाला लिख लेंगे कि यदि A/B हो तो उसे A/B के B द्वारा जो है व्यक्त करते हैं। और इसको पढ़ेंगे कैसे, A और इसको अनुपात पढ़ेंगे, और B है तो B, यानी A/B। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो 2:3। इसी प्रकार से ई वाला लिखा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 5:7। ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे अनुपात के परिभाषा से ही कि जब भी हम रेशियो निकालेंगे कोई चीज़ का तो वह दोनों समान राशि रहना चाहिए। अगर वह असमान राशि है तो उसको रेशियो जो है कभी भी नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, एक शर्त क्या है, यहाँ पे समझिए। अगर मान लेते हैं कि दो राशि है लेकिन असमान राशि है, सेम नहीं है, तो ये ध्यान देना है कि इसको, ये जो एक राशि है इसको क्या दूसरी राशि में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चन आ जाए कुछ ऐसा कि 2 रुपया और 75 पैसा का अनुपात क्या है, अनुपात निकाले, ऐसे जो है क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाए तो देखिए, तो यहाँ 2 रुपया 75 पैसा का अनुपात निकालना है। तो इसमें दो राशि है और दोनों राशि क्या है, अलग अलग है, एक तो रुपया में है एक तो पैसा में है, तो हम इसको अनुपात नहीं निकालेंगे। लेकिन ये अगर मिल जाए देखने के लिए इस रुपया को पैसा में बदल सकते हैं, तब जो है निकाल सकते हैं। यानी कि आप कैसे इसको निकालेंगे, तो लिखेंगे 2 रुपया बराबर 200 पैसा, 200 पैसा, और 75 पैसा है तो 75 पैसा। अभी दोनों का रेशियो निकालना है तो कहेंगे अनुपात बराबर 200 पैसा और फिर
बटा हम लिखेंगे 200 पैसा बटा 75 पैसा। और इसको काटेंगे और काट के जो एकदम छोटा से छोटा रूप आएगा वही आंसर होगा। पैसा से तो पैसा कट जाएगा। फिर इसको काटिए, 25 8 200 और 25 तिहाई 75, यानी ऊपर जो है 8 नीचे 3, और इस 8/3 को 8:3 कहते हैं। और यही वाला क्या निकल गया, रेशियो निकल गया, यानी 2 रुपया और 75 पैसा का अनुपात निकल गया 8:3, है ना। तो आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। चलिए हम और भी जो क्वेश्चन है उसको अनुपात निकाल के जो है आप लोग को बताते हैं। जैसे आपका जो अभ्यास है यहाँ पे 19 एक्सरसाइज 19 है, इसमें क्वेश्चन इतना सारा है, कहता है कि इनमें अनुपात निकालो, रेशियो निकालो। ठीक है, अब देखिए 6 और 12 का रेशियो निकालने के लिए कहता है, तो इसको लिखेंगे 6/12, इसको काट देंगे, चाहे एक बार और लिख देंगे। 6/12 का रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, इसको काटेंगे तो 1/2, और 1/2 को हम कुछ लिखेंगे 1:2। यही वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला क्वेश्चन बन गया। इसी प्रकार से सभी को बनाना है, यहाँ जितना भी देख रहे हैं सबको बनाना है। एगो 8वां ले रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन क्या है, 130 बटा में 156। तो इसको जब हम काटेंगे 130 बटा 156 को, तो पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 से तो ही कटेगा एकदम, तो 2 से काट दीजिए, 2 6 का 12 और 65 दूनी 130, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 13 5 65 और 13 6 78, 5/6 आया। 5/6 को हम कैसे व्यक्त करेंगे, 5:7 के रूप में, सॉरी 13 6 78, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यानी 5:6, और इस रूप में व्यक्त करेंगे, और यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहेगा, जैसे कुछ दशमलव में वैल्यू दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21.6 और 14.4, 21.6 और 14.4। तब इसको हम कैसे लिखेंगे, 14.4, ये एनहू एक अंक के बाद दशमलव है, इधर हूँ एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव को तो ऐसे काट देंगे, कहेंगे इधर हूँ एक अंक के बाद दशमलव, इधर हूँ एक अंक के बाद दशमलव, कट गया। अब देखिए तो 144 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये तो नहीं कटेगा। और दूसर से इसको काट के देखते हैं, तो इसको काटिए, हम यहाँ पे देखते हैं 36 से कट जाएगा, 36 छक्का 216 और 36 चौका 44, है ना। और फिर इसको कटेगा ये 3 से, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2, 3/2 को जो है 3:2 भी कहते हैं, और यही क्या हो गया, इस प्रश्न का सही आंसर हो गया, है ना। तो चलिए यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन देखें, लेकिन आप जो है आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया जाए, जैसे भिन्न वाला दे दिया जाए। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, चाहे 16 नंबर क्वेश्चन को, तो यहाँ 4/9 2/3 है, तो अनुपात निकालना है, तो लिखेंगे अनुपात बराबर बटा पारेंगे 4/9 को ऊपरे, 2/3 को नीचे। जब ऐसा आ जाए तो इसको एक बार लिखेंगे 4/9, और ये बटा है मतलब भागा है एक तरह से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो गुना में लिखेंगे, लेकिन इसको पलट देंगे, 3 को ऊपर 2 को नीचे, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 3, और 2/3 को 2:3 कहते हैं, और यही वाला क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार से सारे का सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनाना है कि सबसे पहले ये देखिए पूर्णांक वाला है, तब पूर्णांक वाला को क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल भिन्न में बदलेंगे, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन है, 5 या 15 और 1 16/3 हो जाएगा, और ये वाला 9 दूनी 18 2 20/9 हो जाएगा। इसका रेशियो निकालना है, यानी कि अनुपात, तो लिखेंगे अनुपात बराबर नीचे में कितना 20/9 और ऊपर में 16/3, तो 16/3, और ये भागा है तो इसको गुना बना देंगे, तो इसको पलट देंगे 9/20, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 4 4 से दोनों कट गया, 3 तिहाई 9, ऊपर बचा 4 तिया 12, नीचे 5, यानी कि 5 अनुपात
इसको लिखेंगे 12:5 और यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आप जो है इतना क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान देते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 नंबर, कहता है 2 मजदूरों की आय जो है 363 रुपया और 396 रुपया है, तो उनकी आयों का अनुपात क्या है। तो देखिए, तो आयों के अनुपात अगर निकालना है, आयों के अनुपात, तो हम क्या करेंगे, आय के अनुपात निकालना है तो एगो तो इतना, एगो व्यक्ति के इतना आय है, एगो के इतना आय है, मतलब लिखेंगे यहाँ 363 रुपया और 396 रुपया। तो इसको देखिए काट के कितना से कटेगा, तो लगता है कि 3 से तो ये कट ही जाएगा। तो 3 से इसको काटिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 3, फिर 3 का 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, है ना। फिर 3 से ही कटेगा, तो आप काटिए, 3 चौका 12, ये लगता है कि 3 से ही नहीं कटेगा, है ना, 121। तो आप देखिए कितना से कटेगा, इसको और देखिए, अगर नहीं कट रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं इसको, अगर हम 7 से देखें काट के, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से, हाँ 11 से तो कट जाना चाहिए। देखिए 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 का 11 और 11 दूनी 22, यानी 11/12, और 11/12 को हम लिख सकते हैं 11:12, और यही वाला इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके सामने है 22 नंबर। कहता है एक हाथ घड़ी का मूल्य जो है 1152 रुपया है, और दूसरी हाथ घड़ी का मूल्य जो है 1440 रुपया है, तो दोनों के मूल्यों का अनुपात क्या है ना। तो दोनों के मूल्यों का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे, मूल्यों का अनुपात। अनुपात निकल सकता है कि नहीं, ये भी ध्यान देंगे। तो देखिए दोनों रुपये में है, ये भी रुपया में, ये भी रुपया में, मतलब दोनों के दोनों समान राशि है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो है कितना है 1152, नीचे में कितना है 1440, तो यहाँ लिखेंगे 1440। अब इसको हम एकदम सरलतम रूप कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का दोनों घड़ी के मूल्यों का अनुपात निकल जाएगा। इसको काटिए, सबसे पहले तो हम छोटा छोटा रूप से काटेंगे, 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा कितना 720, और ये वाला कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 7 14, 1 बच गया, 2 6 12। अब फिर 2 से इसको काटिए, 36 दूनी 72 यानी 360 मरतबे, ये 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 8 16, है ना। फिर इसको काटते हैं तो 144, और ये वाला कितना हो जाएगा 180, यानी कि 2 से फिर ही कट जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 90, और इसको लिखेंगे 1 यानी कि 7 और 2 72। फिर इसको काट दिए, 45 दूनी 90, और फिर इसको काटेंगे 36 दूनी 72। अब देखिए तो 3 से कट जाएगा, 15 तिया 45 और 12 तिया 36, यानी कि ऊपर में 12 और नीचे में 15, तो 12/15 को हम 12:15 लिखेंगे, है ना, और यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप जो है काटने वाला जो ये प्रोसेस है आप गुना में ही सीख गए होंगे, तो आप छोटे छोटे चीज़ से काटने के लिए जो है शुरुआत करें। अगला देखिए, कहता है एक लड़की की कमीज में 2.25 मीटर तथा सलवार में जो है 3 मीटर कपड़ा लगता है, तो उस लड़की की कमीज और सलवार में कपड़ों का अनुपात क्या है। मतलब इसमें जो है कपड़ों का अनुपात पूछता है, लेकिन कपड़ा में कोची का, सलवार, और यहाँ पे देखिए कमीज और सलवार का, तो कपड़ों का अनुपात बराबर, आगे पूछ रहा है किसका, कमीज का, तो ऊपर में कमीज लिखेंगे। तो कमीज बनाने में इतना लग रहा है 2.25 मीटर, और फिर उसके बाद सलवार है, तो सलवार बनाने में कितना 3 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मीटर। अब यहाँ पे देखिए दोनों तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, दशमलव को नीचे कर देंगे तो 225, और ये नीचे हो जाएगा कितना 300, है ना।
200 ये दशमलव को जो है नीचे भेज दिए तो 00 नीचे हो गया, यानी कि 300 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे काटेंगे कितना से, तो हम लोग 25 से इसको काट लेते हैं। तो 25 से 25 नमा 225 है ना, और फिर ये वाला 25 से का 25, 5 बच गया, 25 दूनी 50, 12 मरतबे, फिर 3 तिया 9 और 4 तिया 12, ऊपर में 3 नीचे में 4, और इसको हम लिख सकते हैं 3:4, यानी कि उसको लड़की के कमीज और सलवार का अनुपात जो निकला 3:4 निकल गया। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 24 नंबर है कि एक स्कूटर 5 घंटे में इतना किलोमीटर चलती है और दूसरी स्कूटर जो है 3 घंटा में 441 किलोमीटर चलती है, तो दोनों स्कूटरों के चालों का अनुपात क्या है। सबसे पहले तो चाल निकालना होगा। तो देखिए यहाँ समय दिया हुआ है और फिर यहाँ पे दूरी दिया हुआ है ना, कि इतना समय है और इतना दूरी है। तो चाल बराबर फार्मूला जो है क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। आप जो है पढ़े होंगे पिछले क्लास में, नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पे याद रखेंगे, चाल बराबर फार्मूला दूरी बटा चाल, सॉरी समय, यहाँ पे क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पे देखिए दूरी कितना है 525, तो यहाँ दूरी के जगह लिखेंगे 525 किलोमीटर। समय कितना है 5 घंटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 घंटा। 5 से इसको काट दीजिए, 5 का 5, 5 5 25, 105 किलोमीटर, और ये बट्टा तो इसको प्रति पढ़ते हैं, और ये एच मतलब घंटा। एगो के चाल निकल गया कितना, यानी फर्स्ट जो स्कूटर था उसका चाल इतना निकला। अब दूसरे स्कूटर की चाल, यानी कि पहला लिखेंगे पहला स्कूटर की चाल है ना। अब लिखेंगे दूसरा स्कूटर की चाल, दूसरी स्कूटर की चाल बराबर, तो दूसरी स्कूटर की चाल माने कैसनो चाल निकालना हो तो फार्मूला दूरी बटा समय ही, दूरी बटा समय। तो इसमें देखिए दूरी कितना है, तो हम दूसरी स्कूटर के देखे समय 3 घंटा और दूरी है 441, तो यहाँ 441 और कितना है 3, तो यहाँ 3 देंगे। अब 3 से इसको काट दीजिए, तो 3 का 3, 1 बच गया, 14 हो गया, 3 चौका 12, 2 3 7 21, इतना। ये वाला किलोमीटर में था, ये वाला घंटा में था, तो किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोनों के चाल जो है एकदम सेम यूनिट में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका अनुपात निकालना है, चालों का अनुपात। तो अनुपात बराबर क्या होगा, उसका चाल और इसका चाल का बटा कर देंगे, इतना किलोमीटर प्रति घंटा और 147 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 21 पचे कितना हो जाएगा 105 है ना, और इसको 21 से काटे तो 21 सते 147, ऊपर 5 नीचे 7, यानी कि इसको हम लिखेंगे 5:7, और यही वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसको जो है इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले दोनों के चाल निकालेंगे, फिर चालों का रेशियो कहता है तो यहाँ रेशियो इस प्रकार से निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर की, एक घोड़ा 16 घंटा में इतना किलोमीटर, दूसरा घोड़ा जो है 20 मिनट में 32 मीटर जाता है, तो दोनों घोड़ों की चालों का अनुपात क्या है। यहाँ पे जो चाल दिया हुआ है, मतलब जो यहाँ समय दिया हुआ है घंटा में, यहाँ पे किलोमीटर में दूरी, और यहाँ पे समय मिनट में, यहाँ पे 32 मीटर जो है दूरी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम यूनिट कर लेंगे। तो यहाँ पे समय जो दिया हुआ है घंटा में 60 घंटा, तो 60 घंटा को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 गुना 60 इतना मिनट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में कितना 60 मिनट, तो 60 से गुना करेंगे यानी 3600 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिनट हो जाएगा 3600 मिनट। लेकिन इस 70 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, तो दूरी बराबर 70 किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम मीटर में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है मीटर में है, तो एक ही यूनिट में दोनों को बदलेंगे। तो 70, 1 किलोमीटर में 1000, तो 70 में 1000 से गुना कर देंगे।
है ना, तो इतना कुछ हो जाएगा मीटर हो जाएगा। और इस प्रकार से 70,000 मीटर हो गया। अब देखिए एगो के तो समय इतना है और दूरी इतना है, तो बताओ इसका चाल क्या होगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी है 70,000 और समय है 3600, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। फिर इसको हम काटेंगे, 9 चौका 36, इसको 4 से काट दीजिए, 4 का 4, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 175। फिर ये भी कट जाएगा 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15 है और 2 यानी कि 3 से ही नहीं कट पाएगा, तो ऊपर जो है 175 और नीचे में कितना 9 बच गया। तो लिखेंगे 175 बटा 9, ऊपर में कुछ ही था, ये मीटर में था और ये समय जो है मिनट में था, मतलब मीटर प्रति मिनट जो है इसका स्पीड निकला यानी कि चाल। दूसरका के चाल निकालेंगे तो दूसरा घोड़ा के चाल कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए तो समय 20 मिनट और समय बराबर कितना 20 मिनट, दूरी कितना दिया हुआ है 32 मीटर। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय मतलब 32 बटा 20। तो इसको काट दीजिए, 8 चौका 32, 5 चौका 20, 8/5 मीटर प्रति मिनट निकल गया। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात बराबर लिखेंगे 175 बटा 9, 175 बटा 9, क्योंकि दोनों का सेम यूनिट है यहाँ, है ना, तो इसीलिए 175 बटा 9 और बटा 8/5। तो इसको लिखेंगे 175 बटा 9 और ये बट्टा मतलब गुना हम इसको कर दे रहे हैं, तो 5/8 करना होगा। अब तो ये नहीं कटेगा, इसीलिए हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, गुना कर देंगे 5×5 = 25 और ये 17×5 = 85 और 2 कितना हो जाएगा 87 बटा में 9×8 = 72 और इसी को हम लिख सकते हैं 875/72 और यही वाला क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो आप खुद से बनाएंगे, क्योंकि इसी टाइप का जो है क्वेश्चन आगे भी है। और क्वेश्चन नंबर है कितना 26। यहाँ पे देखिए कहता है, नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बता ही देते हैं। चाचा और मामा की मासिक आय का अनुपात 3:10 है। चाचा के है कितना 3 और मामा के 10। यदि मामा की मासिक आय 2250 रुपया हो तो चाची की मासिक आय क्या होगा। मतलब मामा के मासिक आय दिया हुआ है यहाँ पे 2250। तो इस प्रश्न के बनाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि ये जो 3:10 दिया हुआ है, चाचा के 3 है और मामा के कितना है 10 है ना। तो आप इसको x मान के भी बना सकते हैं। ऐसे मान लेंगे कि माना कि अनुपात में x शामिल है, अनुपात में x शामिल है, और जब x शामिल है अनुपात में तो चाचा के कितना हो जाएगा आय, चाचा का मासिक आय, मासिक आय, चाचा का मासिक आय कितना होगा 3x होगा और मामा के मासिक आय, मामा के मासिक आय देखें तो 10x हो जाएगा। अब कहता है यदि मामा का मासिक आय 2250 है, मामा के मासिक आय 2250 है, प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न से मामा के मासिक आय 2250, लेकिन यहाँ पे कितना है 10x, यानी 10x का वैल्यू 2250, 0 से 0 कट गया, x बराबर 225 आ गया। तो कहता है बताओ चाचा की मासिक आय क्या है। तो चाचा की मासिक आय, मासिक आय बराबर चाचा के मासिक आय कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे 3x है, 3x मतलब 3 गुना x का वैल्यू 225 और 225 में 3 से गुना कर देंगे तो 5 तिया 15 और 22 तिया 66 और 1 67, 675 ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब जो है इसी के साथ पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया आपका एक्सरसाइज 19। और फिर से हम अगले अभ्यास से मिलेंगे और आज के लिए इतना ही। और सभी लोगों को इसी के साथ थैंक यू।